नमस्कारम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आपके डिमांड पे है कि बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में डिफरेंस क्या है और इनका फॉर्म कैसे फिलअप करना है और इनका पेपर किस तरीके से होगा और काउंसलिंग किस तरीके से होगा, क्या दोनों अलग डिपार्टमेंट है और बाकी भी चीजें डिस्कस करनी है। जैसे देखिए, मैंने आपको बहुत सारी बातें यहाँ पे सीट्स वगैरह के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में और यूपीएससी, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यूपीएससी या वनडे एग्जाम या टीचिंग पर्पस से हमें बीए आर्ट्स या सोशल में किस कोर्स में दाखिला लेना चाहिए और फॉर्म कैसे फिलअप करना चाहिए। तो ये तमाम टॉपिक आज डिस्कस होने वाला है बहुत फुल प्रूफ एनालिसिस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और घंटे को दबा लेना और हाँ, एक दूसरे को शेयर भी कर देना और अच्छे से वीडियो को देखना, लास्ट तक देखना, जिससे हर एक पॉइंट्स आपको समझ में आए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बीएचयू का एक फेमस फैकल्टी है, दो बहुत ही फेमस फैकल्टी है, वो है आर्ट्स फैकल्टी एंड सोशल फैकल्टी। नो डाउट कि ये मेरे दोनों हाथों की तरह है। अगर मेरा सर बीएचयू है तो मेरे एक हाथ आर्ट्स फैकल्टी और एक सोशल फैकल्टी है, मतलब एक ही यूनिवर्सिटी के दो अलग अलग फैकल्टी हैं। लेकिन इनका जो पेपर होता है दोस्तों, देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि इनका जो पेपर होता है वो कैसे होता है, वो एक कॉमन पेपर होता है। कैसा होता है? एक कॉमन पेपर, मतलब एक ही पेपर होगा और इसी पेपर से आपको इस फैकल्टी में जाने का और इस फैकल्टी में जाने का मौका मिलेगा। 2016 से पहले ऐसा ही होता था कि अलग अलग फैकल्टी में जाने के अलग अलग पेपर होते, मींस आर्ट्स का पेपर देना पड़ता और सोशल का। 17 तक ऐसा हुआ, लेकिन उसके बाद पेपर पैटर्न चेंज होता है और इस तब्दीली के साथ दोनों फैकल्टी में एक ही पेपर के थ्रू दाखिला ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरिट में काफी डिफरेंस आता है। आपको बता दूं कि मेरिट में दोस्तों काफी डिफरेंस आता है, जैसे कि दोनों में सीटों का भी डिफरेंस है। अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लोर करता हूं, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं किस तरीके से, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आर्ट्स में कौन सब्जेक्ट्स मिलते हैं और सोशल में कौन से सब्जेक्ट्स मिलते हैं। देखो, अब आर्ट्स जो है यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे सोशल लिख रखा है। सबसे पहले थोड़ा सा सीट पे हम लोग ध्यान लगाते हैं, क्योंकि सीट्स के बेसिस पे ही मैं आपका मेरिट लिस्ट बताऊंगा कैसे डिफर करता है। जो सीट देखो मेन कैंपस में है, यानी गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए, वो है 765। अभी इस पे ईडब्ल्यूएस 10% बचा हुआ है, पेड सीट 15% बचा हुआ है, फॉरेन सीट बचा हुआ है, मतलब कई सारी सीटें बाकी हैं। अगर मेन कैंपस में हम दाखिले की बात करें तो लगभग 1000 सीटें हो ही जाता है। ये हम लोग का प्योर सीट है, मतलब जो बच्चा देख रहा है ये इसकी लड़ाई है इसी सीट पे। बाकी जो सीटें वो रिजर्वेशन के थ्रू आती है, अब उसको भूल जाइए बस आपका, क्योंकि अभी देखो अभी एम्प्लॉय वर्ड लगेगा, ईडब्ल्यूएस लगेगा, ठीक है, उसके बाद आपका पेड सीट लगेगा, फॉरेन तो कई सारी भी सीटें बढ़ती हैं 10%, 5%, 10% करके तेरे पर, वो अलग है। वो कभी मैं इशू बोलोगे, कमेंट्स करोगे, मैं बता दूंगा। लेकिन जो मेन हम लोग की सीट है वो 765 साफ सुथरा, जो गर्ल्स बॉयज के लिए मेन कैंपस में। ये है एमएमबी, महिला महाविद्यालय 286। यहाँ पे एमएमबी की जो सीट है 286, बस डिफरेंस ही है ओनली गर्ल्स के लिए, इसीलिए मैं बोलता हूं गर्ल्स को एडमिशन लेना आसान है। उसके बाद जो 1300 सीट मैंने ली रखा है टोटल 4 एफिलेटेड कॉलेज। एफिलेटेड क्या होता है कि जो बीएचयू है, ठीक है, इससे जुड़े हुए 5 और चलते हैं, जिसमें एक आरजीएससी भी है, लेकिन आरजीएससी में बीए आर्ट्स सोशल नहीं होने की वजह से टोटल 4 यहां पे और हो जाएगा। 4 कॉलेजेस, एएमपीजी, डीएवी गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए है, एएमपीजी ओनली गर्ल्स के लिए है, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, ठीक है। ब्लॉगिंग मैंने डाल रखी है, किसी भी कैंपस को बीएचयू पाठशाला के टूर वाले इस प्लेलिस्ट में जाके आप उस टूर कैंपस को देख सकते हो। तो ये टोटल 4 कॉलेजेस मिला के 1300 पे और दाखिला हो जाता है। ये मैंने प्योर बात की है, सिलेक्शन इससे ज्यादा होता है, ध्यान रखना। बुलाया जाता है 4 टाइम्स लोगों को, कभी कभी 6 टाइम्स को बुलाया जाता है, इसलिए चैनल पे अपडेटेड रहना। मैं बताऊंगा कि काउंसलिंग में, क्योंकि काउंसलिंग में आपको बहुत यूज होने वाला है और बीएचयू पाठशाला पे जो एनालिसिस आपको दिया जाएगा एकदम प्रूफ के साथ दिया जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस अगर हम लोग सोशल साइंस में देखें, यहाँ पे जो सीटें हैं 573, एमएमबी में 193 और 1100 आपका बाकी जैसे 4 कॉलेज यहां बताया मैंने, उसी तरीके से 4 कॉलेज मिला के यहां पे है, ठीक है। अभी मैं पेड सीट छोड़ा हूं, पेड सीट बता रहा हूं, अलग से होता है, उसको भूल जाओ, बट मैं कभी पेड सीट पे अलग वीडियो बना दूंगा आपको। अब मैं बस मेन कैंपस की एनालिसिस करता हूं। 765, 573, डिफरेंस नजर आ रहा है, डिफरेंस नजर आ रहा है। यही डिफरेंस जो है, यही आपके सीट में डिफरेंस पैदा करता है, यही आपके मेरिट में डिफरेंस पैदा करता है। इसी की वजह से आपको मैं बोलता हूं कि आप जब भी फॉर्म फिलअप करो, दोनों फॉर्म फिलअप करो, आर्ट्स का भी सोशल का भी। मैं क्या बोलता हूं कि दोनों फॉर्म फिलअप करो, आर्ट्स का भी सोशल का भी। रीजन ये है, अब मैं सब्जेक्ट से बात करता हूं क्यों फॉर्म फिलअप करना चाहिए। देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर का जो है वो 120 है हमेशा की तरह,
448, क्योंकि इस बार एक क्वेश्चन 4 का हो गया, नेगेटिव मार्किंग 1/4 हो चुका है। कट ऑफ मैंने यहाँ पे लिख रखा है इस बार 311, सेफ जोन की बात कर रहा हूं, बाकी 290 के ऊपर लाओगे तो मे भी सिलेक्शन हो जाए, 300 का टारगेट लेके चल सकते हो। अब मैं बात करता हूं सब्जेक्ट्स का, ठीक है। यूपीएससी आ गया क्या? हाँ आ गया। सब्जेक्ट्स, यहीं पे पूरी कहानी मैं आपको समझाने वाला हूं। आर्ट्स जो है, जहां पे 700, मैं 700 सीट कर देता हूं, जहां पे 700 सीट है, यहां पे फॉरेन लैंग्वेज एक्चुअली होता है। यहां पे जो पढ़ाई होती है वो होती है 3 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और प्लस एक लैंग्वेज होता है। इस 3 के 6 पेपर होते हैं, इस लैंग्वेज का 1 पेपर होता है, दोनों मिला के टोटल 7 पेपर आपके होते हैं। आर्ट्स में टोटल 7 पेपर होते हैं। जो ये 3 कोर होता है, मैं 3 डिब्बा बना देता हूं यहां पे, ठीक है, ये होता है। लैंग्वेज भूल जाइए, लैंग्वेज आपको कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, लगभग 4-5 लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, जैसे उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, तो आप वो अपना चूज कर लेना, वो बाद में होता है। ये ध्यान रखना, ये यहां नहीं चूज होता। इस लैंग्वेज को क्वालिफाई हो जाओगे, काउंसलिंग में प्रेफरेंस फिलअप करने के लिए आता है। तो अभी मत कमेंट्स करना कि सर हम अब इंग्लिश ले हिंदी ले, ऐसा कुछ नहीं है, आप वो बाद में चूज करोगे। पेपर आप किसी मोड में दे सकते हो, किसी लैंग्वेज में दे सकते हो, बीएचयू में पढ़ाई किसी लैंग्वेज में जाके पढ़ सकते हो। ये बहुत डिमांड, बहुत आस्किंग क्वेश्चन रहता है। अब यहां पे पहला देखो, अब यहां पे एक लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन हो जाता है, सपोज हिंदी हो गया, एक आपका हो गया सपोज हिस्ट्री, और एक आपका हो गया सपोज फिलॉसफी। इस तरीके से आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब आपकी क्या डिमांड है, ठीक है, अब आपकी डिमांड है कि हमें यूपीएससी में जाना है। तो यूपीएससी में जाने के लिए बच्चा क्या प्रीफर करता है? सोशल साइंस प्रीफर करता है, क्योंकि यहां पे मैंने आपको बताया कि यहां पे जैसे हिंदी है, तो हिंदी की जगह पे ये लोग क्या कर सकते हैं, ये हिंदी की जगह पे यहां पे जापानीज भी डाल सकते हैं। मतलब यहां के कोर में बहुत कम ही ऐसे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पे फॉरेन लैंग्वेज नहीं होते। अब चूंकि आपको यूपीएससी में जाना है तो फॉरेन लैंग्वेज का कोई मतलब है नहीं आपको, इसीलिए जो यूपीएससी में जाना चाहता है वो सोशल साइंस में जाता है, क्योंकि सोशल साइंस में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो अच्छे सब्जेक्ट्स होते हैं, जो डिमांडिंग यूपीएससी वाला होता है। वही सब्जेक्ट्स यहां भी कुछ मिलेंगे, आर्ट्स में भी मिलेंगे। मैं जैसा बताया आपको कि यहां पे हिस्ट्री है, लेकिन इकोनॉमिक्स भी है, लेकिन कहीं कहीं पे एज ए ऑनर्स नहीं मिलेगा आर्ट्स फैकल्टी में, और कहीं कहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है कि बहुत कम सीटें रहती है। सपोज हिस्ट्री में टोटल 60 सीटें हैं, ठीक है, टोटल हिस्ट्री वाले 60 बच्चों को हिस्ट्री दिया जाएगा। अब ये 40 बच्चों की सीट जो है सोशल में डाल दी गई, ओनली 20 सीटें जो डाली गई हैं वो आर्ट्स में डाली गई हैं। और जरूरी नहीं कि ये 20 सीटें है जो ऑनर्स डाली गई हो, क्योंकि आपका जो एक कोर होता है, इसमें जो पहला होता है यही ऑनर्स होता है, इसी से आप ऑनर्स करोगे, यानी 3 साल पढ़ोगे। बाकी ये 2 सब्जेक्ट जो होते हैं 2 साल के बाद छोड़ दोगे, लास्ट ईयर में छोड़ दोगे। लास्ट ईयर में एक ही सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी पड़ती है। समझ में आया? यहां पे जो पेपर होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है, मतलब ये मैंने जो 7 पेपर बताया, ये पर सेमेस्टर 7 पेपर आपको देना पड़ेगा। बीच में 1-2 पेपर और बढ़ते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाके सॉफ्ट स्किल वगैरह आ जाता है, लेकिन वो इशू नहीं करता, वो बाद में डिस्कस करेंगे। जो आपका मेन सिनेरियो मुझे समझाने का वो है, ये है कि यूपीएससी ये, अब देखो यूपीएससी का मतलब मैं समझता हूं एकदम कंसंट्रेट बच्चा। मैं एकदम क्या समझता हूं, मैं समझता हूं कि इस टाइप का बच्चा है वो, इस टाइप का, इस टाइप बच्चा है वो, किस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप बच्चा है। एकदम कैसा बच्चा है? बड़ा ही सीधा है, बड़ा ही सीधा है, मतलब एकदम कंसंट्रेट है, ये वाला बच्चा, ये वाला, समझ रहे हो कि नहीं? मतलब उसको एकदम बस इस पॉइंट पे फोकस करना है, उसको डाइवर्ट नहीं होना है। जो एकदम डिसाइडेड है कि हाँ यूपीएससी के अलावा सोचना ही नहीं है, वो तो भाई मैं बोलूंगा कि सोशल साइंस के अलावा मत सोचो। यदि आपका ऑप्शनल फिलॉसफी है तब आप आर्ट्स में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यदि आपका ऑप्शनल हिंदी है तो आप आर्ट्स का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपका ऑप्शनल अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट से है, इजी वाले कुछ लेके, इजी क्या, जो थोड़े से छोटे सिलेबस वाले होते हैं, तब आर्ट्स में जाओ। लेकिन अगर आपका यूपीएससी में ऑप्शनल जो है वो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, इवन मैथमेटिक्स भी इसमें होता है, जो कि आर्ट्स और सोशल दोनों में मिलता है, तब आप चूज कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको जो अपनी साइड से एडवाइस देना चाहूंगा कि आप फॉर्म तो पहले दोनों फिलअप करो, ठीक है, क्योंकि आपका जो भविष्य है ना वो एकदम क्लियर नहीं है। कई बार हमें अपना भविष्य बनाना पड़ता है,
एग्जैक्टली ऐसा ही है। पहले आप फॉर्म भरो, पेपर दो, मार्क्स आने दो, दोनों की मेरिट अलग अलग आएगी। मेरिट अलग अलग इसलिए आएगी क्योंकि दोनों में 30,000 के आसपास सोशल में पड़े, ये 10,000 का डिफरेंस आया ना। बहुत सारे बच्चे कॉमन पेपर भी डाले हुए थे इसमें, तो ऐसे में आपकी जो मेरिट है वो चेंज हो जाएगी। सपोज सोशल में सीट कम होने की वजह से आपकी जब भी मेरिट होगी वो मान लीजिए 100 रैंक है सोशल में, तो आर्ट्स में हो सकता है आपका 50 पे आ जाए। तो यहां पे तो आर्ट्स में आपको मन चाहे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, आप सोशल की भी काउंसलिंग कराना, क्योंकि आप आराम से किसी एक का पेमेंट करके बाद में एक में एडमिशन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक में ही जाने की मजबूर किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। यू हैव टू चूज ऑप्शन, आपके पास समय भी दिया जाएगा, यू हैव टाइम, और आप आराम से उसको चूज कर पाओगे। इसके लिए मैं हूं यहां पे, बैठूंगा, बताऊंगा, एक एक प्रोसेस बताऊंगा। तो मेरा जो एडवाइस है, देखो एक बात और, अब एक ऐसा बच्चा है जो कि एकदम फॉरेन लैंग्वेज को लेकर एक्साइटेड है और उसको कुछ नहीं सोचना है, वो बस यही बोलेगा कि मेरे को फॉरेन लैंग्वेज चाहिए, तो भाई वो सोशल का फॉर्म क्यों डालेगा? वो बस आर्ट्स का फॉर्म डालेगा, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज ओनली आर्ट्स में है। फॉरेन लैंग्वेज में क्या क्या है? जर्मन है, जापानीज है, उर्दू है, फारसी है, अरेबिक है, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये तमाम सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं। कभी मैं आपको ऑफिशियली लैंग्वेज लिस्ट दिखा दूंगा। मैं आप लोग से एक बात और रिक्वेस्ट करूंगा, काउंसलिंग के टाइम मैं आपको कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो कि एंड ऑफ द ईयर में, यानी तीसरे साल में 50 से 60 हजार की जॉब आपको दिलवाएगा। इस बात की गारंटी है। इस वीडियो का रिकॉर्ड करके रख लेना, लाइक करके अपने लिस्ट में रख लेना इस वीडियो को। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुछ ऐसे कोर्सेज ऐसे कॉम्बिनेशन बताऊंगा जहां पे आपको 50 से 60 हजार की जॉब, अगर कोरोना रहा तो घर बैठे वर्क फ्रॉम होम करके आप पैसे कमाओगे। ये लिखित गारंटी मैं दे सकता हूं, ये प्रैक्टिकली मेरे दोस्तों ने ऐसा किया है। तो दोस्तों यहां पे 3 बातें समझ में आई मेरे को। एक, यूपीएससी ओरिएंटेड बच्चा सोशल में जाए, आर्ट्स का भी फॉर्म भर दे अगर उसके पास ऑप्शनल आर्ट्स वाले होने चाहिए, अगर चाहिए तब, अदरवाइज उसके लिए वेस्ट है आर्ट्स। अदरवाइज हाँ, दूसरी चीज, अगर आपको एकदम फॉरेन लैंग्वेज में एक्साइटमेंट है तो यू शुड गो विथ आर्ट्स फैकल्टी, नॉट विथ सोशल फैकल्टी। आपको वनडे एग्जाम में जाना है तो दोनों फॉर्म फिलअप करना। वनडे एग्जाम मतलब एसएससी जीडी, सीएसएल, एसआई दरोगा, स्टेट जितने भी एग्जाम्स होते हैं, तो आप आर्ट्स सोशल दोनों भरो, जिसमें से दाखिला मिल जाए, कोई भी सब्जेक्ट मिल जाए पढ़ लेना, कोई भी। एक ये भी लास्ट में बताऊंगा, कोई भी मिल जाए ले लो, जाओ। तो कहने का मतलब यह है कि अभी आगे की कहानी जो है वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है, आपके नंबर पे, आपके परफॉर्मेंस पे। इसीलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी बस पहला स्टेप जो है वो ये है कि आप फॉर्म फिलअप करो। मेरा एडवाइस है दोनों फिलअप करो, लेकिन जैसा मैंने बताया सीबीएसई ओरिएंटेड बच्चा है, सॉरी यूपीएससी ओरिएंटेड बच्चा है, तो वो बस उधर का जा सकता है। फॉरेन लैंग्वेज वाला है तो ओनली आर्ट्स वाला ही फिलअप करे, अदरवाइज दोनों फॉर्म फिलअप करो। 600 का पहला फॉर्म है, दूसरा फॉर्म फिलअप करोगे 200 रुपए कम हो जाएगा, 400 रुपए लगेगा, तो 1000 में दोनों फॉर्म फिलअप कर लोगे। बाकी 999 में बीएचयू पाठशाला पे कोर्स ज्वाइन कर लो, टोटल 2000 में बीएचयू में सिलेक्शन, और वहां पे फिर आपका सिलेक्शन के बाद बीएचयू आपसे 2000 आपका सेमेस्टर फीस लेगा। 4000 में ऑल इंडिया 3 रैंक एनआरएफ का 3rd रैंक स्कूल में आप इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लोगे। है ना सरप्राइजिंग? तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे ट्रिक है जो मैं आपको दे सकता हूं, तो इसीलिए बोलता हूं ना, बीएचयू पाठशाला को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, उस घंटे को हथौड़े से दबा देना, जिससे आपका एकदम अपडेट ना छूटने पाए, खटाक दे मोबाइल में रिंग हो जाए बीएचयू पाठशाला का वीडियो आके। तो दोस्तों इस तरीके से सभी पॉइंट्स आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। ध्यान दीजिएगा, आर्ट्स एंड सोशल दोनों अलग फैकल्टी है और उसका पेपर कॉमन होता है, पेपर पैटर्न सब एक ही है, वही पेपर से दोनों अलग जगह बच्चे जाते हैं। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में आप किसी भी लैंग्वेज पेपर कर सकते हो, पेपर बोथ लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश। लैंग्वेज सेक्शन में आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। इसका कतई मतलब नहीं है कि अगर आपने इंग्लिश में पेपर दिया है तो जाके वहां इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा, वहां जाके आप उर्दू पढ़ो, फारसी पढ़ो, अरेबिक पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेपर से वहां की पढ़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक बस पेपर है, कॉमन पेपर है जो कि एकदम फुल पैटर्न पे बनाया गया है। आई होप की बात को समझ में आई होगी। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रॉब्लम अगर हो जाता है इन केस, तो आप कमेंट्स करके मेरे को जरूर बताओगे, ओके? और मुस्कुराना मत भूलिएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके प्रिपरेशन की। अभी हमारे पास यहां से 45 डेज है और हम तैयारी कर सकते हैं मुस्कुराते।